नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। अडानी समूह ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। अडानी समूह ने एनडीटीवी में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है और अब 26% तक शेयर और खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर का ऐलान भी कर दिया है। अडानी समूह प्रणव रॉय, राधिका रॉय और एनडीटीवी प्रबंधन की इच्छा के खिलाफ कंपनी पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, जिसे होस्टाइल टेकओवर कहा जाता है। इनमें से कोई भी बात सही हो सकती है। पहले दो में बताने के तरीके का फर्क है, या फिर इस बात का कि तकनीकी तौर पर आधे से ज्यादा हिस्सेदारी पर कब्जे के बिना कंपनी खरीद ली। कहना ठीक नहीं है शायद, लेकिन अगर बाद वाली बात मान ली जाए, जैसा एनडीटीवी की सीईओ सुपर्णा सिंह ने अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को मेल लिखकर कहा है, तो तस्वीर में एक बड़ा फर्क आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अडानी समूह एनडीटीवी पर कब्जा करने या उसके शेयरों को 50% से ऊपर का हिस्सा खरीदने का काम कंपनी के मौजूदा प्रमोटरों के साथ बात करके राजी खुशी से कर रहा है या उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। एनडीटीवी की सीईओ ने जो संदेश लिखा है उससे सच माना जाए तो यहाँ मामला जोर जबरदस्ती का ही है। लेकिन ध्यान दें, अडानी समूह की तरफ से ऐलान आने के एक दिन पहले एनडीटीवी ने स्टॉक एक्सचेंजों को लिखकर बताया था कि एक अखबार के पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या प्रणव रॉय और राधिका रॉय अपनी होल्डिंग कंपनी CRRPR के जरिए रखी गई हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। कंपनी ने उस पत्रकार को और एक्सचेंजों को ये लिख कर दिया कि ये अफवाह बेबुनियादी है और राधिका और प्रणव रॉय ने हिस्सेदारी बेचने या कंपनी का मालिकाना हक बदलने के बारे में ना तो किसी से बात की है और ना ही कर रहे हैं। इन दोनों के पास अलग अलग और RRPL होल्डिंग के जरिए कंपनी की कुल पेडअप कैपिटल का 61.45% हिस्सा है। कंपनियों के बिकने या बड़ी हिस्सेदारी बिकने के मामले में इस तरह की सफाई दिया जाना भी कोई नई बात नहीं है। नियम है कि सबसे पहले खबर स्टॉक एक्सचेंज को दी जाए, इसलिए बातचीत भी हो रही है, तब भी उस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन ज्यादातर मामलों में कंपनियां कहती हैं कि वो बाजार की अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। इस तरह के स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ खंडन मुश्किल से आता है, लेकिन खंडन के बावजूद एक ही दिन बाद अडानी समूह की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि उनकी कंपनी AMNL अप्रत्यक्ष तरीके से एनडीटीवी में 29.18% हिस्सा खरीद रही है। ओपन ऑफर या खुला प्रस्ताव भी दे रही है। कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड की सब्सिडियरी VCPL के पास RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के वाउचर्स हैं और उन्हें भुनाने पर उसे इस कंपनी में 99.99% हिस्सेदारी मिल सकती है। कंपनी ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर वाउचर्स को 99.5% शेयरों में बदलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही CRPR होल्डिंग्स पर अब VCPL का पूरा नियंत्रण होगा। RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसके पास एनडीटीवी के 29.18% शेयर हैं, यानी इसके साथ ही एनडीटीवी की ये हिस्सेदारी अब अडानी समूह की हो गई। RRPR नाम को खोला जाए तो बनता है राधिका रॉय और प्रणव रॉय, यानी कंपनी के संस्थापक प्रमोटर दंपत्ति। इसके अलावा भी दोनों के पास लगभग 16% हिस्सेदारी है। लेकिन एनडीटीवी के अलावा मैनेजमेंट का कहा है कि एनडीटीवी राधिका और प्रणव के लिए आज का घटनाक्रम पूरी तरह अप्रत्याशित है। यह अधिग्रहण उनकी सहमति या जानकारी के बगैर हुआ। इसका आधार 2009-10 में किया गया एक लोन एग्रीमेंट है। कंपनी का यह भी कहना है कि वो आगे की प्रक्रिया पर जानकारी जुटा रही है और उसमें कानूनी या रेगुलेटरी विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ किस्से में एक पैंच और है। अडानी समूह ने VCPL नाम की जिस कंपनी के जरिए एनडीटीवी की हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है, उस कंपनी ने 2009-10 में एनडीटीवी को या उसके प्रोमोटरों को एक कर्ज दिया था, जिसकी जमानत के तौर पर RRPR की हिस्सेदारी उसके पास रहने रखी हुई थी। यह कर्ज को इक्विटी में बदलने का अधिकार उसे मिला हुआ था। लेकिन एनडीटीवी ने या उसके प्रोमोटरों ने अडानी ग्रुप से कोई कर्ज नहीं लिया था। जिस वक्त ये कर्ज का सौदा हुआ तब VCPL अंबानी घराने या रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनी थी, यानी कर्जा अंबानी ने दिया और वसूली के वक्त अडानी सामने आ गए। शायद यही वजह है कि एनडीटीवी अब उसे अप्रत्याशित बता रहा है।
वहीं अगर खबरों के पीछे की खबर रखने वाली वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री ने 14 जनवरी 2015 को एक खबर लिखी थी, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे मुकेश अंबानी की कंपनियां सिर्फ राघव बहल के नेटवर्क 18 को ही नहीं बल्कि एनडीटीवी को भी अपना ऋणी बना रही थी। इस खबर में विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर का भी पता बताया गया था। हालांकि बाद में वो बदल गया, लेकिन ये वही पता है जहां मुंबई में नेटवर्क 18 के चैनल चलते हैं। इसी पते पर एक और कंपनी चल रही थी जिसका नाम है शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के पास थी, जो खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। रिलायंस समूह की एक कंपनी रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड ने 2009-10 में शिनानो रिटेल को 403.85 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। उसी साल शिनानो ने एकदम उतनी ही रकम का कर्ज विश्व प्रधान यानी वीसीपीएल को दिया। उधर इसी साल CRRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखता है कि उन्हें ठीक उतनी ही रकम का कर्ज मिला है। यही नहीं लिखा है कि ये कर्ज कहां से मिला है, लेकिन दिसंबर 2014 में आयकर विभाग ने किसी और मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में लिखित बयान दिया कि उन्हें RRPR होल्डिंग्स के पास बेनामी स्रोत से आई इस रकम का पूरा ब्यौरा मिल गया है। उस ट्रेल में ये साफ होता है कि रकम रिलायंस से निकली और शिनानो और विश्व प्रधान से गुजरते हुए RRPR तक पहुंची। कुछ ऐसी ही कहानी नेटवर्क 18 को मिले कर्ज की भी थी, जिसके बदले में संस्थापक प्रमोटर राघव बहल की सारी हिस्सेदारी एक सुबह अचानक रिलायंस इंडस्ट्रीज की हो गई थी। तब भी ऐसे ही कर्ज को एक्टिविटी में बदला गया था और अब वही कहानी एनडीटीवी में दोहराई जा रही है। विश्व प्रधान की मिल्कियत बदलने की खबर किस किस के पास थी पता नहीं। एनडीटीवी का कहना है कि कर्ज को इक्विटी में बदलने या वारंट को एक्सरसाइज करने का फैसला एनडीटीवी के संस्थापकों की जानकारी, मर्जी या उनसे किसी भी बातचीत के बिना किया गया है। 26% हिस्सेदारी के लिए विश्व प्रधान, AMPL और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की तरफ से जो ओपन ऑफर आया है वो भी औपचारिकता ज्यादा लगता है, क्योंकि बाजार में एनडीटीवी का शेयर मंगलवार को 369.75 रुपए पर बंद हुआ और ओपन ऑफर का भाव 294 है। यानी हो सकता है कि कंपनी को इस ओपन ऑफर में बहुत से शेयर ना मिले हों, या फिर हो सकता है कि अडानी समूह RRPR होल्डिंग्स में 99.5% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद इसे मैनेजमेंट से समझौता करके ये कोशिश करे कि कंपनी को यही लोग चलाते हैं, यानी वो सिर्फ इन्वेस्टर की तरह कंपनी में दाखिल होना चाहते हों। लेकिन अगर राघव बहल और रिलायंस का सौदा कोई सबक देता है तो वो यही है कि इस तरह की खुशफहमी ज्यादा वक्त तक कायम रहना लगभग असंभव है। हालांकि अभी तो ये देखना होगा कि एनडीटीवी क्या इस मामले को अदालत या रेगुलेटर के दरबार में ले जाएगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या कानून ने कोई मदद देगी या उन कानून से उन्हें कोई मदद मिल पाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।